आप शिव के हो, शिव आपके हो। कथा में कथा शंकर की है और शंकर को पकड़ो, शंकर को भजो। शिवर वाले महाराज को नहीं भजना, शिवर वाले महाराज को नहीं पकड़ना, तुम्हें पकड़ना शिव को, शंकर को। ना जाने शिवर वाले महाराज जैसे तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, पर हम महाराजों को पकड़ने में लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ देते। ये कथा शिव पुराण कहती है शिव को पकड़ो, शंकर। और जिस समय 7 दिन की कथा में से भी अगर आपने एक क्षण भी ऐसा महसूस करा हो कि शंकर मेरे बाजू से निकल कर गया है, तो 1 मई से 7 मई की कथा में तुम्हारा पत्र इसी व्यासपीठ से पढ़ दो। शिव को पकड़ना, शंकर को। शिव स्तुति मूल है। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तो किनारा। शिव तत्व को जितना जितना पकड़ोगे उतना उतना शिव तत्व आपके जीवन को सार्थक करेगा। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तो शंकर को पकड़ते हैं, काम नहीं होता, दूसरा पकड़ते हैं, फिर काम नहीं हुआ तो तीसरा पकड़ते हैं, काम नहीं हुआ तो चौथा पकड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, शिव को एक बार अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप शंकर को अगर छोड़ भी दिए, शंकर आपको नहीं छोड़ता। ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ी सी अभिमतता के कारण ब्रह्मा शिव को नहीं पहचाना, शंकर को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं, सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं। ये नेत्र जिस समय तक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रतनगढ़ में रहते होंगे, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि इतना इतना तेज है उनमें। और जब शरीर चला जाता है, शरीर पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ऐसे विद्वान, उस विद्वान को जीते जी पहचानो कि नेत्र चाहिए अपने पास में किए। जब ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, दर्शन किया, शिवलिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर है, ये शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो कंकर में शंकर है और ना मानो तो वो पत्थर, वो पाषाण, वो कंकर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानो। तुम्हारे गांव के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकल कर जाओ ना, घर से जब अपने घर के हंडे में से, मटके में से, अपने घर के परिंदे में से 1 लोटा जल जब भर कर लेकर निकलो, 1 लोटा जल जब भर कर लेकर जाओ, परिंदे में से, हंडे में से जब पानी भरो,
तो सबसे पहला शब्द आपके मुख पर होना चाहिए, बाबा तेरे भरोसे आ रही हूँ, तेरे आश्रित होकर आ रही हूँ, श्री शिवाय। पानी भरा लोटे में लेकर मंदिर तक गए। मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो बाबा से कह देना, मेरे घर की क्या दशा है, ये जल बताए, ये जल बताए। सुदामा जी की क्या दशा थी, भगवान कृष्ण को किसने बताया? सुदामा जी ने बताया था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सुदामा जी की क्या दशा थी, ये सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को नहीं बताया। सुदामा जी ने नहीं बताया। कौन ने बताया? सुदामा जी की पोटली में तंदुल बंधे थे। सुदामा जी के तंदुल द्वारकानाथ ने जब निकाले, पाए, समझ गए, ये तंदुल की दशा ने सुदामा की दशा को बता दिया। पहले के समय में लोग शंकर जी को जल, शंकर के मंदिर का ही जल भरकर शंकर को चढ़ाते थे। बोलो तुम्हारे गांव में भी ऐसे ही होता था? जम के बोलो जरा। शिव के मंदिर में बाल्टी भरी रहती थी, शंकर के मंदिर में बाकेट भरा रहता था, शंकर के मंदिर में बर्तन भरे रहते थे और लोटा वहीं रखा रहता था। 10-20 लोटे रखे रहते थे। लोटा उठाओ, शंकर जी को चढ़ाओ, लोटा वहीं रख जाओ, वहीं पे पानी भरा रहता, फिर नल चालू कर देते, फिर पानी भर लो, शिव जी को चढ़ा दो। आप अपने घर से बढ़िया पल्लू वल्लू लेके सिर पे जाती थी, सामान कुछ लेकर जाती नहीं थी, लोटा वहीं का, बाल्टी वहीं की, पानी वहीं का, और वही पानी शिव जी को चढ़ा कर आ जाती थी। अब शंकर जी को क्या मालूम कि तेरे घर की दशा क्या है? जब तुमने अपने घर से जल ले जाना चालू करा तो उसने तुम्हारा कल बदलना चालू कर दिया। मतलब जल से कल बदल। अब कितने लोगों का भला कर रहे हो आप? घर से जब भरा हुआ जल लेकर रोज जाओगी, सामने से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, तुम्हारा भरा हुआ हंडा देखकर, तुम्हारा कलश, तुम्हारा लोटा जब वहां से आती हो, शिव जी का चढ़ा जल पात्र में लेकर आती हो, वो पात्र का जल कभी कभी नीचे गिर जाता है, 2 बूंद पड़ जाती है, दरवाजे पर छीट दिया जाता है, घर के लोग आचमन कर लेते हैं, डर के। शिव के आचमन करो, वो जल ने क्यों? आज पूरा विश्व 272 देश आज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, और पूरे 272 देश इस शिव महापुराण की कथा पर आश्चर्य करते हैं। क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम एक लोटा जल और सारी समस्या हल, ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए, जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई, सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब एक लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया, उस जल ने जान लिया वो शिव पाया। तेरे घर की दशा क्या है? जल का रखा रहता है, जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो वो जल का रखा रहता है हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता है रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से, परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता है, पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग सब
जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं और काल सर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए, मत ले जाओ ढेर सारा धन दौलत संपदा सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किसने सुना? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों ने नानी भाई का मायरा?